चलो सुनो। द सल्तनत पीरियड 1206 से लेके 1526, 1206 से लेके 1526 सल्तनत काल। सल्तनत काल जो है चला था 1206 से लेकर 1526 के बीच में। 1206 से स्टार्ट हुआ था और 1526 तक चला था। इसमें जो है कितना मोनूमेंट का आविष्कार हुआ है, कितना मोनूमेंट बना है, ये सारे हम लोग आज जानेंगे। चलिए सुनिए। दिल्ली सल्तनत वेयर ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कहता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वास्तुकला और कला का महान संरक्षक था। दिल्ली सल्तनत कला और वास्तुकला का महान संरक्षक था। कहता है दे कंस्ट्रक्टेड मेनी फाइन बिल्डिंग, मॉस्क, मोन्यूमेंट्स एंड टॉम्स etc। कहता है कि वे कई बेहतरीन फाइन माने बेहतरीन, कई बेहतरीन इमारतें, मस्जिदें, मोन्यूमेंट्स, स्मारकें और टॉम कहे तो मकबरे का निर्माण किया। वे बेहतरीन इमारतें, मस्जिदें, स्मारक और मकबरे का निर्माण किया दिल्ली सल्तनत वाले। These specimens of architecture were built by both Indian as well as foreign craftsmen। वे वास्तुकला के नमूने भारतीय और विदेशी कारीगरों से, दोनों कारीगरों, भारतीय कारीगर और विदेशी कारीगरों के मिश्रण था। भारतीय और विदेशी कारीगरों का उनका जो बना हुआ वास्तुकला था, जो बना हुआ स्मारक था, वो भारतीय और विदेशी कला का मिश्रण था। यानी भारतीय कारीगर और विदेशी कारीगर दोनों मिल के बनाया था। द तुर्क एंड द अफगान्स, द तुर्क एंड the Afghan introduced new style and technique of architecture। कहता है कि तुर्क और अफगान वास्तुकला के नए शैली और टेक्निक का शुरुआत किया। नए टेक्निक और शैली का शुरुआत किया। When blended with the existing Indian style, they gave birth to the Indo-Islamic style of architecture। कहने का मतलब है कि भारतीय और फॉरेन के मिश्रण से जो वास्तुकला निर्माण हुआ उसका नाम दिया गया इंडो इस्लामिक स्टाइल। वास्तुकला के इंडो इस्लामिक शैली, वास्तुकला के इंडो इस्लामिक शैली, वास्तुकला के इंडो इस्लामिक शैली। ए फाइन सिंथेसिस ऑफ द एंशिएंट इंडियन craftsmanship and Islamic architecture can be found in their structure। कहने का मतलब है कि उस समय बेहतरीन संश्लेषित प्राचीन इंडियन craftsmanship in Islamic architecture can be found in their structure। उनके संरचना में इस्लामिक वास्तुकला और इंडियन क्राफ्टमैनशिप, प्राचीन इंडियन क्राफ्टमैनशिप संश्लेषित था, माने शामिल था। माने प्राचीन और नए वाला शिल्प कला शामिल था। दोनों का क्या था? मिश्रण था। अब मेन फीचर्स जानेंगे, मुख्य विशेषताएं। मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं।
main features. The main features of the building of this period were the arch and the dome. कहने का मतलब है कि उस समय इमारतें बनाने का मुख्य विशेषता था गुंबद का निर्माण करना, गुंबद का निर्माण करना, गुंबद बनाना। यानी उस समय था जितनी भी दिल्ली सल्तनत में जितने भी स्मारक बना उसके ऊपर गुंबद का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? गुंबद। नो पिलर, और कहीं भी पिलर नहीं दिया गया है। जितने भी स्मारक था नो पिलर वेयर यूज टू सपोर्ट रूफ, यानी कहे तो छत को सपोर्ट करने को के लिए कोई पिलर नहीं दिया गया। ऑफ द स्ट्रक्चर, इस संरचना में जितने भी स्मारक बना उस स्मारक बनाने में कोई भी पिलर का आवश्यकता नहीं पड़ा, नहीं दिया गया। कहता है रेदर इट स्टार्टेड विथ हाफ डोम्स एंड देयर वाज ए शिफ्ट टुवर्ड्स फुल डोम्स। सबसे पहले आधा गुंबद बनाया गया था। शुरुआत दौर में पूरा गुंबद नहीं बनाया गया था, आधा, और फिर बाद में उसे फुल गुंबद बनाया गया, मतलब पूरा कर दिया गया। पहले जो शुरुआत में आधा बनाया गया और फिर उसे पूरा बनाया गया, बाद में फिर क्या किया गया? पूरा बनाया गया। आगे सुनिएगा। सम ऑफ द बिल्डिंग आल्सो हैज मिनरेट्स। कुछ बिल्डिंग जो है उस समय के बिल्डिंग जो है वो भव्य है, मिनरेट्स है। इन द बिगिनिंग द स्ट्रक्चर, कहता है कि शुरुआत में, बिगिनिंग कहे तो शुरुआत में द स्ट्रक्चर वी मेड ऑफ रेड स्टोन। शुरुआत में संरचना जो बनता था स्मारक का वो लाल संगमरमर से बनता था, लाल संगमरमर से बनता था, लाल सैंडस्टोन, लाल पत्थर से बनता था। कैसा बनता था? लाल बलुआ पत्थर से बनता था, लाल बलुई पत्थर से बनाया जाता था। शुरुआत में स्मारक जितने भी इमारतें शुरुआत में बनाया गया वो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया। इन द लेटर स्टेज मोन्यूमेंट began to made of stone covered with plaster। बाद में जितने भी स्मारक था उसको प्लास्टर कर दिया गया, स्टोन को प्लास्टर करके कवर किया गया। स्टोन जो था उसको प्लास्टर किया गया, स्टोन का है तो पत्थर। आगे सुनिए। दे वेयर डेकोरेटेड विथ फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन। उस समय फूलों और ज्यामितीय डिजाइन से सजाया जाता था, ज्यामितीय डिजाइन से सजाया जाता था। उस समय फूल और ज्यामितीय डिजाइन से सजाया जाता था। वर्सेज फ्रॉम द होली कुरान वेयर आल्सो इनग्रेव्ड ऑन सम ऑफ द मोन्यूमेंट्स। कहते हैं कि जितने भी स्मारक था कुछ स्मारक पर कुरान के आयताकार चित्र बनाया गया था। कुरान के आयताकार चित्र, कुरान जो है उसका आयताकार चित्र बनाया गया था कुछ स्मारक पर। कहता है इन मेनी स्ट्रक्चर, कई संरचना, इन मेनी स्ट्रक्चर, कई संरचना में, इन मेनी स्ट्रक्चर, कई संरचना में मोटिव्स लाइक स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह, लोटस यानी कमल, बेल यानी घंटी, घंटी के उपयोग किया जाता था। कई संरचना में घंटी का उपयोग, लोटस कहे तो कमल का उपयोग और स्वास्तिक का उपयोग किया जाता था, स्वास्तिक का उपयोग किया जाता था। स्वास्तिक जो इस प्रकार से रहता है ना, सिंस द सलाइव एंड खिलजी सल्तनत। कहता है कि सलाइव यानी गुलाम और खिलजी सुल्तान अमीर थे। वेयर रिच, क्या थे? अमीर थे। याद रखिएगा, खिलजी और गुलाम सल्तनत बहुत अमीर थे, रिच थे।
बहुत क्या थे, रिच थे, अमीर थे। सो इसलिए देयर बिल्डिंग हैव मोर डेकोरेटिव carving on them than those built by the तुगलक and the सैयद और लोदिस। कहने का मतलब है कि लोदी और सैयद, लोदी सैयद और तुगलक के तुलना में, लोदी सैयद और तुगलक के तुलना में ज्यादा सजाया हुआ इमारतें गुलाम और खिलजी वंश के इमारतें था। यानी गुलाम वंश के स्मारक और खिलजी वंश के स्मारक लोदी तुगलक और सैयद के इमारतों से ज्यादा सजावट था। क्योंकि गुलाम और खिलजी डायनेस्टी के पास बहुत सारा धन था, क्योंकि वो अमीर था। क्या था? वो अमीर था। मोनूमेंट, स्मारक अब जानेंगे। अब मैं बता दिया कि क्यों गुलाम डायनेस्टी यानी कहेंगे गुलाम वंश में स्मारकों का निर्माण हुआ, क्योंकि उनके पास धन दौलत ज्यादा था, वे अमीर ज्यादा थे। और तुगलक